गठन और प्लस जो SIST में जो कन्वर्जन और FNS शब्दों का काम चल रहा है वो मैं देख रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सब लोग को बधाई देना चाहती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जिसके लिए बैनर लगा हुआ है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सबसे पहले महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, उनको उनकी शक्ति के बारे में जगाना है कि जो वो अपने बारे में खुद नहीं समझती हैं कि उनकी वास्तविक अहमियत क्या है। ठीक है, वो एक पुरुष प्रधान देश के उनके विचारों के अधीन है कि वो जैसा बोल देते हैं, जैसा वो समाज में देख रहे हैं, केवल वो उन्हीं के अधीन होकर सिर्फ अपने आप को उतनी ही एक परिधि में समाहित करके रखें। तो सबसे पहले तो ये है कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना महिलाओं का है। ये चीज जब तक आप खुद अपने आप को समझकर उसको उस तरह से रिएक्ट नहीं करेंगी तब तक आप अपना अधिकार कभी नहीं पा पाएंगी। ना कोई सरकार दे सकती है, ना कोई समाज दे सकती है। सबसे पहले आपको अपने आप को ही सशक्त समझना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है और हम क्या है। आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, दोनों ही बीके को ध्यान रखना, क्योंकि अगर एक दिन आप बैंक में चले भी गए, दोनों बीके, तो 3 SM संभाल लेंगे उस दिन, फील्ड का काम संभाल लेंगे, आप लोग फील्ड पर है। 2 लोग बीके वहाँ के एक समूह सखी जो आप अपॉइंट करें, वो भी हमने उस दिन बताया था आपको कि पढ़ी लिखी प्रॉपर वे में, एक तो किसी नेता की कोई रिश्तेदार ना हो, प्रधान की कोई रिश्तेदार नहीं हो, जिसके घर में रुके हो, अगर वो एलिजिबल है तो नहीं कर दो, बट कोशिश करेगा पढ़े लिखी दीदी को ही, और उस गांव की बहू को ही करेगा, बेटी को मत करेगा, मतलब अनमैरिड लड़की को इन्वॉल्व मत। आपने कहा दीदी समूह में आ जाओ, आपको समूह में जुड़ोगे, मीटिंग करोगे, बचत करोगे, पैसा मिलेगा, उससे आप अपना रोजगार करोगे, तो वो और आपको ये फायदा मिलेंगे। तो वो चीज चाहती है कि हमें तुरंत मिल जाए। क्या चाहती है वो? तुरंत। वो ना तो उसको सब्र है और ना वो आपके, तो वो तत्काल चाहने की इच्छा। तत्काल कहते हैं, तत्काल में जल्द, तुरंत, तत्काल चाहने की इच्छा। और आप क्या करोगे? वो तो चाह रही है, उसको पैसे की जरूरत है, वो तुरंत पैसा चाह रही है, लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप उसको नियमों में बांध रहे हो। आपने नियम बता दिए पंचसूत्र वाले। दीदी आपको साप्ताहिक बैठक करनी है, साप्ताहिक बचत करनी है, फिर कर्ज लेना है, फिर कर्ज वापस करना है, फिर कागज लिखे जाएंगे। जब आप ये काम करोगे तो 3 महीने पीछे आपको रिवॉल्विंग फंड के 15,000 रुपये मिलेंगे। यही तो बताओगे ना दीदी? फिर उसको लेन देन करो, उसके बाद आपके समूह में 1,10,000 रुपये आएंगे। दीदी उससे कुछ पैसा लेके कुछ अपनी जेब से लगा के एक छोटा सा रोजगार कर लो, जिसको आप कर सकते हो, वहीं से तो पैसा बढ़ेगा। यानी कि आप क्या कहोगे कि आपने एक लंबा काम बता दिया, उसको कम से कम 6 महीने से लेके 1 वर्ष का बता दिया ना, और उसको आपने उनको नियमों में बांध दिया और धीरज रखना बता दिया। विकास जो है या हमारे यहाँ जो कुछ भी चीज़ है वो एक साथ होती नहीं है। विकास की चीज़ें, हमारा दिमाग भी धीरे धीरे खुलता है, हमारा विकास भी धीरे धीरे होता है, हमारे पास धन भी धीरे धीरे आता है। अब इस महीने में आया, आप दीदी कितना लेके आ रही, क्या कंडीशन में आ रहे हो आप लोग बताओ? इस महीने तो दीदी पूरा ले आई थी पहले महीने, ठीक है। अब दूसरे महीने दीदी चलो 500 लेते हैं, ठीक है। दीदी कुल 500 लाई ना? दीदी को तो नहीं पता कि मेरा ब्याज कितना बन रहा है, मेरा मूलधन कितना बन रहा है, ठीक है। जो बाहर जा रहे हो बैठते जाओ, आप लोग खाली बैठते जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना। तो 500 रुपए दीदी लेके आ गई, तो हम उसे कुल में लिख देंगे। मैंने क्या बताया था, पैसा नहीं लिया, हम यहाँ पे लिखेंगे। अब कितना हमारे को ब्याज लेना था? तो भैया पहले अपने ब्याज काट लोगे? ब्याज काट लिया, कितना बच गया? 440 बच गया। अब समझ में आ रहा है ना? 500 में से 60 माइनस करोगे, समझ में आ रहा है? 500 में 60 रुपए घटा दोगे तो 440 उनके बच जाएंगे। यानी कि एक्चुअल में पैसा उन्होंने कितना वापस किया है? ये तो आपने अपना ब्याज लिया है, ठीक है। अब उसके बाद किस्त राशि लिखनी है। तो किस्त राशि कहाँ लिखेंगे, कैसे मिलान करेंगे बताओ? क्या लिखूं मैं यहाँ पे, बताओ क्या लिखूं यहाँ पे? 440 560। सभी की तरफ से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने कीमती समय में से निकाल के हम लोगों के बीच में हमारा उत्साह वर्धन आने के लिए
जो है हमारा जैसे NRLM के अंतर्गत जो हमने समूह गठन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसको समूह को जो है खाता खुलवा करके RF दिलवाना, उसको CIF दिलवाना, CIF के बाद में जो है उसको CCL से जोड़ना, ठीक है कि नहीं। जो यानी महिलाओं का विकास कैसे होगा, सिर्फ ग्रुप गठन करने से थोड़ा ही है, या शाम मेरा तो मानदेय आ गया और मैं तो हो गई विकसित। जो है जब तक आप उस समूह की पूरी तरह से पोषण नहीं करेंगे, उसकी नर्सिंग नहीं करेंगे, देख रेख नहीं करेंगे, वो पौधा तब तक जो फल नहीं देगा। जब आप उसको जो है ग्रुप गठन करने के बाद उसका खाता खुलवा देंगे, खाता खुलवाने के बाद उसमें RF जाएगा, CIF जाएगा, लेन देन सीखेंगे, ब्याज लगाना सीखेंगे, बैंक से और ग्रुप से जो इंटरेक्शन होगा। उसके बाद जो है जब आपका CCL होगा, जिसके लिए मैं अभी फोन से बात करी है, वो हमारी 80 एप्लीकेशन है, वो ले ही नहीं रहे, बैंक वाले करते ही नहीं जो है, ठीक है कि नहीं। तो आपको जब तक CCL, जब उसकी CCL हो जाएगी तो वो किसी ना किसी रोजगार में लगेगा, कोई परचून की दुकान खोलेगा, कोई जो है चप्पल काटने की मशीन खरीदेगा, कोई गोबर के जो आइटम है, उत्पाद हैं वो बनाएगा, कोई सब्जी का ठेला लगाएगा, कोई अचार है, मुरब्बा है, शहद है, तमाम तरह के जो हमारे जनपद में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसका जो है अच्छा प्रचार प्रसार और जो है अच्छी मात्रा में उसको जो है दूसरे जगह जनपदों में भेजा जा सकता है। जब तक इस ओर आपका कदम नहीं बढ़ेगा, आप खुद भी करो, जब चूंकि CRP आप अभी अपना कोई ना कोई बिजनेस खुद भी कर सकते हो, जो है उसको सही दिशा नहीं देना है। आप ही हमारे हैंड्स हैं। कौन है हैंड्स? समूह की देख रेख, उसका पौधा तो आप ही लगाते हो समूह का, वही चीज आपको सिखा रहे हैं। जैसे उसको क्या कहते हैं, जो ये होता है माली जो है, उसको नर्सिंग कैसे, इसको कटिंग कैसे करके, पानी कब देना, खाद कब देना, यही तो है। तो ये जो है, जैसे मान लिया आपका विकास हो गया, आप तो वही बन गए CRP, लेकिन हमें उसे नीचे से भी तो उठाना है। तो इसमें ये है कि जैसे महिलाएं हमारी गठन किया, समूह गठन किया, फिर उसमें से अच्छी महिला निकाली, फिर दूसरा गठन करें, वो तीसरे को जगह है। जैसे ये है ना आपका एक दिए से दिया जलाने वाली बात है, अंडरस्टैंड। तो मेहरबानी करके जो है, जो मैंने छोटा आपको थोड़ा बहुत बताया है, इसको अपनी गांठ मान लें। NRLM के लिए जैसे मान लिया आप दूसरे भी जनपद में जाएंगे तो हमें फोन आते हैं वहाँ से कि साहब आपकी जो महिलाएं हैं वे बड़ा अच्छा काम करके गई हैं यहाँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।